आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय नई शिक्षा नीति बनेगी देश के विकास और एकता का व्यापक आधार। आलेख सतीश इलिया। वाचन स्वर दीपा सिंह। एक देश एक टैक्स जैसा महत्वपूर्ण फैसला सफलतापूर्वक लागू करने के बाद भारत एक और बड़े बुनियादी और अत्यंत जरूरी बदलाव की ओर कदम बढ़ा चुका है। यह है हमारी शिक्षा नीति। करीब 3.5 दशक बाद शिक्षा व्यवस्था में मौजूदा जरूरत और भविष्य की तैयारी के लिहाज से प्रावधान किए गए हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए ये नीति मील का पत्थर बन सकेगी। नई शिक्षा नीति को इसरो प्रमुख रहे के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञों की समिति ने तैयार किया है। विद्यालयीन शिक्षा में 5+3+3+4 के मजबूत शैक्षणिक ढांचे से प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक काल में ही आवश्यक आधार प्राप्त होने वाला है। अभी इसका मूल रूप से अभाव नजर आता था। अब प्रारंभ के 5 वर्ष को फाउंडेशन स्टेज के 5 वर्ष में स्थानीय, क्षेत्रीय या मातृभाषा को समान रूप से माध्यम बनाते अनौपचारिक पारिवारिक शिक्षा के माहौल से बच्चों को आगे के प्रिपरेटरी स्टेज के लिए स्वाभाविक रूप से तैयार किया जा सकेगा। स्कूली शिक्षा 3 भाषा आधारित होगी, जिसमें फॉरेन लैंग्वेज कोर्स भी शामिल होंगे। स्थानीय भाषा यानी मातृभाषा में शिक्षा की उपलब्धता के तहत 8 साल तक के बच्चे किसी भी भाषा को आसानी से सीख सकते हैं और कई भाषाएं जानने वाले छात्रों को भविष्य में करियर में भी अच्छा स्कोप मिलता है। इसलिए उन्हें कम से कम 3 भाषाओं की जानकारी दी जाए। भारत की विविध भाषाओं को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया गया है। शिक्षा के आदान प्रदान में ऊपर से नीचे तक तकनीक के इस्तेमाल को प्राथमिकता दी गई है, जो वर्तमान आवश्यकता के अनुकूल है। नए पाठ्यक्रम के तहत पहले 5 साल तक के बच्चों को फाउंडेशन स्टेज में रखा जाएगा। उसके बाद के 3 साल के बच्चों को प्री प्राइमरी स्टेज में रखा जाएगा। अगले 3 वर्ष वाले प्रिपरेटरी और लेटर प्राइमरी में रहेंगे। मिडिल स्कूल के पहले 3 साल में छात्रों को अपर प्राइमरी समूह में रखा जाएगा। 9वीं से 12वीं तक छात्र सेकेंडरी स्टेज में रहेंगे। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाए जाने की बातें सराहनीय है। सिर्फ चुनाव ड्यूटी लगेगी। बीएलओ ड्यूटी से शिक्षक हटेंगे। मध्याह्न भोजन से भी शिक्षकों को मुक्त किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में ये प्रावधान भी महत्वपूर्ण है कि स्कूलों में एसएमसी और एसडीएमसी के साथ एससीएमसी यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। शिक्षक नियुक्ति में डेमो, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू को भी शामिल किया जाना गुणवत्ता के लिए सार्थक पहल है। अब नई ट्रांसफर पॉलिसी आएगी, जिसमें ट्रांसफर लगभग बंद हो जाएंगे। ट्रांसफर सिर्फ पदोन्नति पर ही होंगे। इससे भ्रष्टाचार और शिक्षकों के साथ अन्याय बंद होगा। ग्रामीण इलाकों में केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर स्टाफ क्वार्टर बनाए जाने की भी बातें कही गई हैं। इससे शहरों में रहने वाले शिक्षकों के रोज आने जाने से विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ने वाले विपरीत असर को कम किया जा सकेगा। शिक्षकों का अपने पदस्थापना स्थल पर निवास न करना ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी समस्या है। नई नीति में प्रावधान है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम को कक्षा 12वीं तक या 18 वर्ष की आयु तक लागू किया जाएगा। मिड डे मील के साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में दिया जाएगा। इसके अलावा विज्ञान और गणित को बढ़ावा दिया जाएगा तथा हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गणित और विज्ञान अनिवार्य होंगे। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी देश में नोडल एजेंसी के रूप में महत्वपूर्ण नियामक बॉडी होगी। स्कूलों में राजनीतिक और सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा, यानी शिक्षा को उन्मुक्त रखा जाएगा। उच्च शिक्षा में क्रेडिट बेस्ड सिस्टम लागू होगा, जिससे कॉलेज बदलना आसान और सरल होगा। बीच में कोई भी विद्यार्थी आसानी से कॉलेज बदल सकेगा। किसी भी तरह की कठोर प्रणाली दोषपूर्ण होती है, तो शिक्षा में कठोर प्रणाली कैसे स्वीकार की जा सकती थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को विषयों में चयन या परिवर्तन की सुविधा देकर प्रतिभाओं को नई उड़ान देने जैसा है। शिक्षा का यूनिवर्सल एक्सेस का सपना पूरा होगा। ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स और साइंस के बीच कोई दीवार नहीं बनने देना प्रगतिशील कदम है। सरकार का मुख्य जोर शिक्षा में समानता पर है। शिक्षा राज्य का विषय है। देखना यह है कि केंद्र सरकार की इस नीति को राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में किस तरह अमल में लाती हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि बिना राजनीतिक गणित के शिक्षा के सुधार में अपने अपने योगदान पर सभी राज्य सरकारें खरी उतरेंगी और एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प और मजबूत होगा।
अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत कार्यक्रम आजकल।